शुक्रिया। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? तो आज मैं आपको अपनी पोइट्री सुनाने जा रही हूँ। मेरी पोइट्री का नाम है पतझड़ के बाद बसंत। तो ये बसंत ऋतु का आगमन जब होता है उसके बारे में मैंने लिखा है कि बसंत ऋतु आने पर कैसे सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कोई भी चीज़ें मुरझाई हुई नहीं रहती हैं। सब चीज़ें अच्छी और सुखमय, हर्ष उल्लास होता है मन में। तो मैंने उसके बारे में लिखा था कि पोइट्री का नाम है बसंत के बाद पतझड़। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और मैं इसके बाद पतझड़ के बारे में लिखूंगी। तो बसंत ऋतु मन में जिस प्रकार हर्षोल्लास भर देता है, बहुत ही सुकून भरा ये पल होता है। और हर किसी को, हर स्त्री पुरुष बड़े सभी को इस मौसम का इंतज़ार होता है। और इस समय फूलों की महक, गेंदे की फूल की खुशबू, चिड़ियों का चहचहाना, तितलियों का फूलों पर मंडराना, कभी कबूतरों का दाना चुगने हमारे बगीचे में आना कितना सुखमय होता है। पीले सरसों के लहराते फूल, हवाओं का झोंका, पीले सरसों के फूलों का बदन छू रहा है जैसे छू रही है जैसे हवा। गेहूं की हर गेहूं की हरी भरी बालियां हिलोरे ले रही हैं, और खेत के मेड़ पर नालियों से ठंडा पानी सींचा जा रहा है। यह अंतिम रूप होता है जब गेहूं के फसल को पानी दिया जाता है ताकि वो पक सकें और उन्हें कुछ दिनों बाद काटा जा सके। मैं यहीं दूसरी ओर मूर्तिकार माँ सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, और मैं वहीं से प्रतिदिन गुजरती हूँ और हिचकते मन से अपने बैग से फ़ोन को निकालने की कोशिश करती हूँ, और पर हाल मैं हर समय असफल रहती हूँ। हर दिन मैं माँ शारदे की काया की कृतियाँ देखती हूँ। मैं हर दिन माँ शारदा की काया की कृतियाँ देखती हूँ। किसी दिन भूसे से लिपटे उनके उनकी काया को देखती हूँ, किसी दिन किसी दिन हाथ को, और किसी दिन माँ मृदा की खुशबू से अपनी काया को निखारते उन्हें मैं देखती हूँ। किसी दिन मूर्तिकार उन्हें मृगनयनी आँखें देता है। मैं हर दिन उन्हें देखती हूँ, और अंतिम रूप जब उन्हें रंग बिरंगों रंगों से रंगा जाता है, और उनके केस की बात ही अलग है। वो केस इतने लंबे बरगद के पेड़ की भांति हवाओं का झोंका लेकर उड़ते हैं। माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए यहाँ बहुत सारी युवतियाँ अपने बालों में यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा करते समय बहुत सारी युवतियाँ बालों में बेले के फूल का गजरा लगाकर चारों दिशाओं में फैली रहती हैं, और पीले रंग की साड़ी पहनकर माँ सरस्वती की पूजन के लिए जाती हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली, गेंदे के पुष्प और गजरा, माथे पर गजरा लगा होता है। बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जब सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब अच्छा लगता है। और इसके बाद जब पतझड़ आता है तो मन ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मुरझा सी गई हैं, कोई चीज़ें नहीं हैं, सब काया भी साथ नहीं देती है, सब अजीब सा लगता है। तो बसंत ऋतु में खिल गए हैं मन सभी के, बसंत ऋतु आ गई है। सरस्वती पूजन
सरस्वती पूजन होने को है और माँ की मूर्ति देखकर मन को सुकून हो रहा है। पूजा पाठ होने के बाद सभी प्रसाद लेकर अपने घर में आकर खा रहे हैं। बसंत ऋतु कितना हर्षोल्लास भर देती है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।